हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म के बारे में। हम इसमें जो है पढ़ेंगे, हमने पहले भी पिछले वीडियो में बात की थी। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सिंथेसाइज बायोसिंथेसिस करता है और भी दूसरे जो है बाइल एसिड्स का जैसे सिंथेसाइज करता है, और स्टेरॉयडल जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी वो बायोसिंथेसिस करता है, और विटामिन डी का भी बायोसिंथेसिस करता है। तो इस वीडियो में हम जो है वो इसके सिंथेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइल एसिड्स में, स्टेरॉयडल हार्मोन्स में और विटामिन डी में कैसे कन्वर्ट होता है, उसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी जो नोट्स की पीडीएफ है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इससे पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक होता है, जो कि यूनिट 3 में है, सेकेंड सेम के। अब इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लिवर के अंदर जो है बाइल एसिड्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो वो कैसे हम देखेंगे। वो लिवर के अंदर बाइल एसिड में कन्वर्ट होता है, और जो बाइल एसिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कॉलिक एसिड और एक होता है कीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड। और ये जो बाइल एसिड्स होते हैं वो इंटेस्टाइन में जाके ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड्स में, और सेकेंडरी जो बाइल एसिड्स होते हैं वो होता है डिऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड। तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसमें एक एंजाइम होती है 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। और इसमें कोएंजाइम भी जो है वो एक्ट करती है NADPH। अब ये जो 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है वो कई स्टेप्स के बाद में जो है सीधा कन्वर्ट हो जाता है जो बाइल एसिड्स होते हैं उनके अंदर। फर्स्ट होता है कॉलिक एसिड, सेकंड होता है कीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों में दो चीजें जो है वो एक्ट करती है। एक तो होता है ग्लाइसिन और दूसरा होता है टॉरिन। अब अगर कॉलिक एसिड जो है वो ग्लाइसिन से अगर जो है रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म कर लेता है ग्लाइकोकॉलिक एसिड। और अगर वो टॉरिन से जो है वो रिएक्ट करता है तो वो बना लेता है टोरोकॉलिक एसिड। अब वैसे ही जो है ये कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड है, इसमें ग्लाइसिन और टॉरिन दोनों जो है एक्ट करते हैं। और ये जो है वो फॉर्म कर देता है फर्दर तो ये जो है वो फर्दर फॉर्म कर लेता है ग्लाइकोडिऑक्सी कॉलिक एसिड और टोरोकिनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड। अब इसके बाद में मैंने बोला था कि इंटेस्टाइन में जाके ये जो है वो सेकेंडरी बाइल एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो ग्लाइकोकॉलिक एसिड होता है ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डिऑक्सीकॉलिक एसिड के अंदर। और इनको ये कन्वर्ट कौन करता है, जो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब वैसे ही जो यहाँ है ये कीनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड जो होता है वो भी इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के द्वारा ये भी जो है वो लिथोकॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो थी वो प्रोसेस थी कैसे जो है वो बाइल एसिड में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो है वो
दो बाइल एसिड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद में उसमें इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं डीऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकॉलिक एसिड। तो ऐसे जो है कोलेस्ट्रॉल लिवर के अंदर ये प्रोसेस होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर के अंदर कन्वर्ट होता है बाइल एसिड्स में, और फिर बाद में वो इंटेस्टाइन में जाके वो फॉर्म करता है फर्दर सेकेंडरी बाइल एसिड्स। सो गाइज, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो स्टेरॉयडल हार्मोन्स में कैसे जो है वो कन्वर्ट होता है, कैसे इसका कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है प्रेग्नी में। और इसमें जो एक्ट करता है कुछ एंजाइम वो होता है CYP11A1, ये जो है वो इसका नाम होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिर प्रेग्नी में। अब इसके बाद में ये जो प्रेग्नी होता है वो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टेरॉन में, और इसमें जो एक्ट करता है वो होता है 3BHSD। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है 11 अल्फा डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन। और ये जो 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन होता है वो फर्दर कन्वर्ट होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन के अंदर, और ये फर्दर जो कॉर्टिकोस्टेरॉन हो जाता है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है फाइनली एल्डोस्टेरॉन में, जो कि एक स्टेरॉयडल हार्मोन है। अब फर्दर जो है दो और हार्मोन्स ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फॉर्म करता है। अब जब प्रोजेस्टेरॉन जो है इसके ऊपर एक्ट करता है CYP21A2, जब ये जो है वो एक्ट करता है तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फॉर्म करता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल में। अब ये जो 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल होता है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है कॉर्टिसोल में, और ये भी जो है वो वन ऑफ द स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। अब इसके बाद में फर्दर क्या होता है, ये जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है वो एक और चीज जो है वो फॉर्म करता है एंड्रोस्टेनिडायोन। और फिर ये जो एंड्रोस्टेनिडायोन होता है वो फर्दर कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्राडायोल में। सो गाइज, ऐसे जो है वो कोलेस्ट्रॉल तरह तरह के स्टेरॉयडल हार्मोन्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेग्नी में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म करता है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फर्दर तीनों जो है वो हार्मोन बनाता है। इसको हम ए से याद रख सकते हैं, जैसे पहला वर्ड ए है इसका, और इसका सी है और ई है, तो ये ऐसे जो है वो फॉर्म करते हैं। सो गाइस, अब हम जो है पढ़ेंगे कन्वर्जन की, कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में जो है कैसे कन्वर्ट होता है। अब ये पता है हमें कि सनलाइट जो होती है वहां से हमें जो है विटामिन डी मिलता है, तो कैसे हमें जो है कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट के द्वारा। सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल में। और ये जो कन्वर्जन होता है वो होता है लिवर के अंदर। अब इसके बाद में फर्दर क्या होता है, ये जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ये जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है प्रो विटामिन D3 में। और कैसे, अब इसमें जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है।
अब इसके बाद में ये जो है वो प्रो विटामिन D3 कैसे फॉर्म होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। हमारी जो स्किन होती है इसमें बहुत सारी जो है लेयर्स होती है एपिडर्मिस के अंदर, तो वही जो ये दो लेयर्स होती है स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसल एपिडर्मिस के अंदर, उसके अंदर जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और उसमें जो है रेडिएशन जो है वो हमें मिलनी चाहिए सन से, वो होती है 270 से 300 मिलीमीटर तक की। उसके बाद में जो है जब इतनी रेडिएशन हमें मिलती है उसके बाद बनता है प्रो विटामिन D3। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके अंदर स्पॉन्टेनियस जो है आइसोमराइजेशन होता है। और जब स्पॉन्टेनियस आइसोमराइजेशन होता है उसके बाद में जो है बनता है छोले कैल्सिफेरॉल। और छोले कैल्सिफेरॉल जो होता है इसको हम विटामिन D3 भी बोलते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो छोले कैल्सिफेरॉल होता है ये जो है वो ट्रेवल करता है ब्लड स्ट्रीम से लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर जो है ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करता है 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा। और ये जो है वो फॉर्म करता है फाइनली कैल्सीडायोल। और ये जो कैल्सीडायोल है हम इसको और एक नाम से जो है बोल सकते हैं 25 हाइड्रोक्सी छोले कैल्सिफेरॉल। तो गाइस ये था जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कैसे कन्वर्ट होता है विटामिन डी में। सबसे पहले जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनता है उससे, और ये जो कन्वर्जन होता है वो होता है लिवर के अंदर। अब इसके बाद में ये जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल है ये कन्वर्ट होता है प्रो विटामिन D3 में, और इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये जो है हमारी जो स्किन होती है एपिडर्मिस उसके अंदर होती है जब सन से जो है इतनी हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है मिलती है, और ये कन्वर्ट हो जाता है प्रो विटामिन D3 में। अब इसके बाद में इसके जो है स्पॉन्टेनियस आइसोमराइजेशन होता है और ये फॉर्म कर लेता है छोली कैल्सिफेरॉल को, और छोली कैल्सिफेरॉल जो है उसको विटामिन D3 भी बोलते हैं। अब ये जो विटामिन D3 होता है वो ट्रेवल करता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और वो पहुंच जाता है लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर ये जो है वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन करता है बाय द एंजाइम 25 हाइड्रोक्सिलेज, और ये जो है फाइनली फॉर्म कर लेता है कैल्सीडायोल, या फिर इसको हम 25 हाइड्रोक्सी छोले कैल्सिफेरॉल भी बोल सकते हैं। सो ये था गाइस कन्वर्जन कोलेस्ट्रॉल का विटामिन डी में और स्टेरॉयडल हार्मोन्स में, और हमने बाइल एसिड भी जो है वो आज बनाया। तो ये था आज का वीडियो, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।